Hello students, network issue. Due to network issue, we are going to again repeat this unit from initial stage. Unit 6 life on the earth. यहाँ पर जो आपका keywords है biosphere, importance of plant and other organism, ecosystems, biogeochemical cycle and ecological balance, biodiversity and conservations. तो biospheres जो कीवर्ड्स है हमारा इस यूनिट्स के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। और जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नेम है 15 चैप्टर है और लाइफ ऑन द अर्थ। By now you might have realized that all units of this book have acquainted you with the three major realms of the environment. तो environment के three realms जो major हैं वो जानकारी देते हैं आपको इस बुक के अंदर। वो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, थ्री रिलिम्स कौन कौन से हैं, वो हैं आपका एक लिथोस्फीयर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में डिस्कस किए होंगे व्हाट इज लिथोस्फीयर, सेकंड इज एटमॉस्फेयर और थर्ड इज हाइड्रोस्फीयर्स। तो ये थ्री कीवर्ड्स एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं इनको ऐड करके बनता है आपका बायोस्फीयर। तो जैसे लैंड जो रीजन होता है वो लिथोस्फीयर है और जो ओशियन रीजन है वो आपका हाइड्रोस्फीयर है। और जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, अर्थ के ऊपर जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, तो प्लांट एनिमल्स वो क्या है, लाइफ है। तो जब आपका लाइफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर इंक्लूड होता है, थ्री रीजन जो इंक्लूड होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, तो जो वो रीजन बनता है, वो रीजन सेंटर वाला जो बनता है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो यही टॉपिक है हमारा यहाँ पे। तो बायोस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो आप स्ट्रक्चर पढ़े थे, 5 टाइप्स की जो लेयर्स थी, लिथोस्फीयर्स में जो एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, क्रस्ट, मेंटल कोर, ये लेयर्स डिस्कस किए थे। और हाइड्रोस्फीयर्स में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, 71% पे वाटर अवेलेबिलिटी है, तो लाइफ वहां भी देखने को मिलेगी। You know that living organism of the earth constituting the biosphere interact with other environmental realms. The biosphere includes all the living components of the earth. It consists of all plants, animals, include all the microorganisms that live on the planet earth and their interaction with the surrounding environment. तो जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो प्लांट है, एनिमल्स हैं, उनका जब इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन किससे होता है, एनवायरनमेंट के अंदर जो इंटरेक्शन होता है, तो उसी को बोलते हैं बायोस्फीयर। The biosphere and its components are very significant element of the environment. These elements interact with other components of the natural landscape such as land, water and soil. तो किसी रीजन पे लैंड, वाटर और जो सोइल है किस तरीके का, दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स सच एज टेम्परेचर एंड रेनफॉल, मॉइस्चर एंड सनलाइट्स। तो जब आप और लाइफ को देखते हैं, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, कहीं पे पोलर रीजन है, इक्वेटर रीजन है, कहीं पर बिल्कुल ठंडी इलाका है, कहीं पे गर्म इलाका है, तो ये सारा का सारा जो लाइफ ऑर्गेनिज्म है वहाँ के, वो डिफाइन करता है, कौन डिफाइन करता है, सबसे पहले आता है टेम्परेचर, कि वहाँ पर टेम्परेचर कैसा। जैसे इक्वेटोरियल जोन में आपको काले लोग देखने को मिलेंगे, उनकी स्किन ब्लैक होगी क्योंकि हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। पोलर रीजन में आपको जो है गोरे लोग देखने को मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर सनलाइट लो होता है। तो रेनफॉल, जहाँ पे बरसात ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, वहाँ का जो, जैसे आपने देखा होगा वेजिटेशन जब हम चैप्टर पढ़े थे, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां देखने को मिलते हैं जहां मैक्सिमम रेनफॉल होता है। ड्राईएस्ट डिसिड्यूस या जो आपके डिजर्ट जो या ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट वहां देखने को मिलते हैं जहां जो लो रेनफॉल होता है। तो इस तरीके से लाइफ को डिफाइन करता है रेनफॉल, मॉइस्चर एयर में कितना है और सनलाइट कितना है। ये फैक्टर है मेन जो लाइफ को डिफाइन करते हैं, किस लोकेशन पे कौन सी लाइफ होगी, किस तरीके की होगी। The interaction of biosphere with the land, air, where the water are important to the growth, development and evolution of the organism. तो organism कैसे बनेंगे, किस तरीके के होंगे, उनकी हाइट क्या होगी, कद काठी क्या होगी, वो सारा डिफाइन करते हैं ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड्स है इकोलॉजी, व्हाट इज इकोलॉजी? You have been reading about ecology and environmental problems in newspapers and magazines. Have you ever thought what ecology is?
तो आपने काफी सारी मैगजीन न्यूज़पेपर में काफी प्रॉब्लम्स देखी होंगी, इकोलॉजिकल काफी प्रॉब्लम्स पढ़ी होंगी कभी। तो आप क्या इकोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हैं? द एनवायरमेंट एज यू इज मेड अप ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। जो एनवायरमेंट बना होता है हमारा वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह के कंपोनेंट्स को मिलके बायोटिक और एबायोटिक, जो लेक में लाइफ होती है एक में लाइफ नहीं होती। इट कुड विड बी interesting to understand how the diversity of life forms in mainland to bring a kind of balance. This balance is maintained in particular proportions so that the healthy interaction between the biotic and abiotic components goes on. The interaction of particular group of organisms with abiotic factors within a particular habitats resulting in clearly defines energy flow and materials cycle on land, water and air are called इकोलॉजिकल सिस्टम। तो जहां पर किसी एक रीजन के अंदर जो लाइफ रहती है, उन जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको खाने के लिए जो फूड की अवेलेबिलिटी होती है, तो किस तरीके का फूड होगा, किस तरीके का उसका जो लाइफ साइकिल होगा, वो सारा डिफाइन करता है। ये जो फैक्टर होते हैं आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो टर्म इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज इकोलॉजी, तो इकोलॉजी वर्ड्स की हम यहाँ पर द टर्म इकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। और ये जो इकोलॉजी है ये ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ एक शब्द है, जो ग्रीक लैंग्वेज जो ग्रीक जियोग्राफर थे उन्होंने इन्वेंट किया, उन्होंने बताया कि इकोलॉजी क्या होती है। तो इकोलॉजी जो वर्ड्स आया है वो ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, और जिसका वर्ड्स का मीनिंग है वो टू टाइप्स के वर्ड से निकला है। ओकियोस, ओकियोस मीन्स होता है हाउस, ओकियोस मीन्स होता है हाउस, तो हाउस, और कंबाइंड विद द वर्ड लॉजी, तो ओकियोस लॉजी वर्ड से बना है ये। ओकियोस और लॉजीज दो तरह के जो वर्ड हैं उनसे बना है। और लॉजीज का मतलब होता है साइंस, तो हाउस साइंस, तो हाउस की जो साइंस होती है कि हाउस होता है उसके अंदर जो साइंस है, जैसे आपने देखा हाउस साइंस या जो होम साइंस अभी देखते हैं घर के बारे में, किचन के बारे में जो पढ़ते हैं, तो हाउस साइंस के बारे में जो घर के अंदर जो जीव जंतु हैं, जो लोग रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, किस तरीके के वो लोग रहते हैं, उनका एक आवास है, उस आवास में रहने वाले जो जीव जंतु किस प्रकार के हैं। जंगली इलाके में चले जाओ तो वहाँ पे जीव जंतु किस प्रकार के हैं, वहीं पर मरुस्थलीय इलाके में चले जाओ तो आप देखोगे लोगों का खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, बोली बदल जाती है। तो ठीक ऐसे प्लांट भी चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ की लाइफ ही चेंज हो जाती है। ये सारा का सारा क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। लिटरली इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज ए हाउस होल्ड। तो अर्थ के ऊपर जो हाउस होल्ड है, जो लोग रहते हैं, किस तरीके के रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरीके के जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, या कहीं पे आप देखते हैं टाइगर पाया जाता है, कहीं पे टाइगर नहीं पाया जाता, कहीं पे आप देखते हैं जिराफ पाया जाता है, कहीं पे जिराफ नहीं पाया जाता। ये सारे के सारे जो इसी का जो स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। Of plants, human beings, animals, and microorganisms. They all live together as interdependent components. A German geologist, Ernest Haeckel एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, who used the term as ओकियोलॉजी in 1869 became the first person to use the term ecology। तो सबसे पहले इकोलॉजी टर्म को यूज करने वाला जो थे वो थे अर्नेस्ट हैक्कल। अर्नेस्ट हैक्कल्स जो एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1869 में सबसे पहले इकोलॉजी वर्ड्स को यूज किया था। ये वर्ड्स, ये पॉइंट याद कर लेंगे यहाँ से, या आपके अदर फर्दर एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। अर्नेस्ट हैकल्स जो जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है आपका इकोलॉजी वर्ड्स को यूज किया और 1869 के अंदर became the first person to use the term ecology। The study of interaction between life forms, जो लाइफ्स होती है उसको बायोटिक बोलते हैं, एंड फिजिकल एनवायरनमेंट एबायोटिक्स। इस जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, एक पेड़, जो पेड़ होता है तो पेड़ क्या है? बायोटिक है, और पेड़ के आसपास जो मिट्टी है और जो हवा है वो कैसी है? एबायोटिक है। Physical environment abiotic is the science of ecology. Hence, ecology can be defined as a scientific study of the interaction of organisms with their physical environment and with each others। तो यहाँ पर इकोलॉजी वर्ड्स का मतलब समझे कि जब एक ह्यूमन बींग्स है, तो जब ह्यूमन्स बींग्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट का, कि भाई कहीं पे आपने देखा काले लोग, कहीं पे गोरे लोग, कहीं लोगों की हाइट बहुत ज्यादा, कहीं लोगों की हाइट कम होती है, तो ये सारा का सारा एनवायरनमेंट का इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। कहीं पे आप जाके देखो तो पेड़ हरे भरे हैं,
बड़े छायादार हैं, कहीं पे पेड़ जो थोर्न जो है कांटेदार वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो जैसे हिल स्टेशन पे चले जाओ तो हिल स्टेशन पे आपको जो हिली एरिया में चले जाते हो तो स्नोफॉल देखने को मिलता है, और वहाँ के जो ट्री स्ट्रक्चर है फॉरेस्ट है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं, इसी के बारे में स्टडी करना, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, अर्थ के ऊपर जो लाइफ, और उस लाइफ के ऊपर जो इन्फ्लुएंस करती है, वो इन्फ्लुएंस किन फैक्टर से वो करती है, इन्हीं को पढ़ना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? A habitat in the ecological sense is the totality of physical and chemical factors that constituent the general environment. A system consisting of biotic and abiotic components is known as ecosystem. तो जो एक सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स को इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे एक पेड़ लगा दिया, उस पेड़ के आसपास पानी कैसा है, मिट्टी कैसी है, हवा कैसी है, और वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, बरसात का जो रेनफॉल है उसको कितना मिल रहा है, वो हवादार पेड़ है या उस पत्तेदार है या नहीं है, कांटेदार है। तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं उस सबको मिलाकर जो बायोटिक और बायोटिक को मिला लेते हैं। जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं, आपके यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, मिट्टी कैसी है, किस तरीके का पानी देखने को मिलता है, यहाँ के लोगों का जो खान पान है कैसा है। आप करनाल के अंदर रहते हैं जहाँ पर राइस कल्टीवेशन मैक्सिमम होता है, तो चावल और गेहूं की खेती बाड़ी होती है। वहीं राजस्थान में चले जाओ तो वहां पर आपको जो है सरसों की खेती देखने को मिलेगी ज्यादा मात्रा में। तो इस तरीके से ये बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम इकोसिस्टम बोल देते हैं। पार्टिकुलर एक रीजन के अंदर वहाँ के लोगों का खान पान कैसा है, वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है, या जो जीव जंतु हैं वो कैसे हैं, पेड़ पौधे कैसे हैं, उस सबको बोलते हैं इकोसिस्टम। All these components in ecosystem are interrelated and interact with each other. Different types of ecosystem exist with varying range of environmental condition where various plants and animals species have got adapted through evolution. This phenomena is known as ecological adaptation. तो इकोलॉजिकल एडप्शन होता है अडॉप्ट कर लेना किसी चीज को। तो जैसे आप जब टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर होता है, तो एक डिफरेंट 2 डिग्री टेम्परेचर हाई लो होने तक आप क्या करते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। जैसे ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले लोगों को गर्मी सहने की जो है आदत बनी हुई है, वहीं पर पोलर रीजन में सर्दी सहने की आदत बनी हुई है लोगों की, तो ये एडप्शन कहलाता है। तो एक पर्टिकुलर रीजन में अगर करनाल के अंदर जो लोग होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और उन्हीं का कंपैरिजन अगर हम आपका पंचकुला से कर दें तो काफी सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचकुला जो है हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, और जो करनाल है वो प्लेन एरिया है। तो ये यहाँ के रहने वाले लोगों का एक इकोसिस्टम है, और पंचकुला में रहने वालों का एक इकोसिस्टम है। जब इंटरनेशनल बड़े वास्ट एरिया को जब हम कवर करें, तो वास्ट एरिया की जब हम बात करते हैं तो आपके कॉन्टिनेंट जब हमें सभी कंट्रीज को देखते हैं, तो सभी कंट्रीज में या कॉन्टिनेंट्स में देखते हैं तो डिफरेंट टाइप्स का क्लाइमेट देखने को मिलता है, और डिफरेंट टाइप्स का स्ट्रक्चर माउंटेन एरिया देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे माउंटेन एरिया है, तो सभी देशों के अंदर जहां जहां माउंटेन एरिया है, तो जैसे हिमालय है यहाँ पर आपका रॉकी है, यहाँ पर एंडीज माउंटेन है, यहाँ पर एटलस माउंटेन्स है, यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन है। तो इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो लाइफ देखने को मिलती है। इसी के साथ फिर जो डिजर्ट है, मरुस्थल बोलते हैं जिसको, डिजर्ट, तो यहाँ पर आपका थार डिजर्ट है, यहाँ पर आपका सहारा डिजर्ट है, यहाँ पर आटाकामा है, यहाँ पर गोबी डिजर्ट है, यहाँ पर जो है ग्रेट सैंडी, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो डिजर्ट है, डिजर्ट में रहने वाले लोग किस तरीके के होंगे, या जो पोलर रीजन में बर्फीला इलाका है वहां पर रहने वाले किस, तो ये सारा का सारा एक इकोसिस्टम होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। Types of ecosystem. Ecosystems are for two major types, terrestrial and aquatic. तो जो मेजर टू पार्ट्स कैसे होते हैं, एक होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, एक होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं। तो लैंड पे और वाटर्स पे जो रहते हैं, तो लैंड पे रहने वाले को टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है जो लैंड पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं, किसी भी, मतलब कहने का ये है कि कॉन्टिनेंट वाला कोई भी रीजन है, वहां पे जो भी लोग रहते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल जो है इकोसिस्टम। और जो वाटर्स के अंदर जो ओशियंस हैं, लेक हैं, ठीक है, पोंड है, उनके अंदर जो लोग जो या लाइफ रहती है, मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, क्रोकोडाइल है, फिश है, जो तो इस तरीके के जो लाइफ्स देखने को मिलेगी उसको बोलते हैं एक्यूटिक। तो टू टाइप्स का इकोसिस्टम, मेजर टाइप्स के टू टाइप्स कौन कौन से, एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्यूटिक। तो एक्यूटिक होता है वाटर के अंदर, ठीक है, जैसे एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम होता है ना,
तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन बी फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू बायोमास। तो बायोमास में इसको डिवाइड किया जाता है। टेरेस्ट्रियल एडिशन को बायोम्स में डिफाइन किया जाता है। बायोम्स होते क्या है, व्हाट इज बायोम्स? तो जो टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन में रहने वाले जो लोग जीव जंतु हैं उनको पढ़ने के लिए हम जब बात करते हैं तो उसको एक डिवाइड किया गया है बायोम्स में। तो व्हाट इज बायोम्स? A biome is a plant and animal community that cover a large geographical area. The boundaries of different biomes on land are determined mainly by climates. तो ये कहता है कि एक मेजर काफी बड़े इलाके में वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और एक दूसरे इलाके में वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो उन दोनों का जब एक डिफरेंस क्रिएट होता है तो इस एक रीजन को बोलते हैं बायोम। ये किस टाइप का बायोम है, ये किस टाइप का बायोम है। ये मान लो आपका फर्टिल लैंड वाला है, ये आपका डिजर्ट मरुस्थलीय वाला है। तो इस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट लार्जर एरिया में रहने वाला क्लाइमेट कंडीशन कैसी है और वहां की क्लाइमेट कंडीशन ही तो डिफाइन करती है कि वहां पर जो ट्री कैसे होंगे, वहां पर जो एग्रीकल्चर है कैसा होगा, लोगों का जो खान पान है वो कैसा होगा। तो वो सारा कल्चर डिफाइन करता है कौन? क्लाइमेट। तो डिफरेंट टाइप्स के जो लार्जेस्ट एरिया पे होते हैं उसको बायोम्स कहा जाता है। Therefore, a biome can be defined as the total assemblage of plants and animal species interacting within specific conditions. These includes rainfall, temperature, humidity, and soil conditions. Some of the major biomes of the world are forest, grasslands, deserts, and tundra biomes. तो ये biomes की जब हम बात करते हैं तो काफी सारे biomes देखने को मिलते हैं। अब वही मैंने बताया कि grasslands कॉन्टिनेंट्स में कहीं पे जो ग्रासलैंड एरिया है तो उस एरिया में रहने वाले जो है लाइफ डिफरेंट टाइप की होगी। कहीं पे फॉरेस्ट मैक्सिमम है तो उसमें रहने वाली कुछ अलग तरह की होगी। फिर डेजर्ट है तो जैसे कैम्बल है, ऊंट बोलते हैं जिसको, तो ऊंट कहाँ देखने को मिलता है? डेजर्ट एरिया में, राजस्थान वाले इलाके में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हरियाणा में नहीं देखने को मिलता या यूपी में देखने को नहीं मिलता। हाँ, वो दूसरी है कि भाई टूरिज्म के पर्पज से लोग ले आते हैं, उसको दिखा देते हैं। तो ऐसे ये जो एनिमल्स हैं, लाइफ है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में देखने को मिलती है। तो ये टुंड्रा बायोम्स हैं। ये तो ऐसे कुछ बायोम्स डिवाइड किए गए हैं इकोसिस्टम्स के अंदर। फिर है एक्यूटिक इकोसिस्टम। Aquatic ecosystem can be classed as marine and freshwater ecosystem. Marine ecosystem includes the oceans, estuary and coral reefs. Freshwater lakes तो जो aquatic है उसको भी 2 पार्ट से डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से होते हैं? जो आपका मैरीन मैरीन होता है जिसमें आपका सी आ गया, ओशियंस के अंदर आ गया, और जो एक होता है आपका फ्रेश वाटर होता है जैसे लेक हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से एक्यूटिक को भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। इंक्लूड्स लेक, पॉन्ड्स, स्ट्रीम और मार्सेज एंड बॉक्स। तो ये एग्जांपल हैं आपके इकोसिस्टम के। ठीक है, तो यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है आपको। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस किए। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम 2 टाइप से निकल के आया। कौन कौन से? बायोम्स कहलाता है। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है एक्यूटिक है, और टेरेस्ट्रियल्स को फिर डिवाइड किया गया बायोम्स में। और बायोम्स क्या होते हैं? बायोम्स वो होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डिजर्ट हो गया, टुंड्रा रीजन हो गया, ये बायोम्स बन जाते हैं। फिर एक्यूटिक की जब बात आई तो एक्यूटिक को भी फर्दर 2 टाइप से डिवाइड किया गया। तो एक्यूटिक इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो कौन कौन से आ गए आपके टाइप्स? वो आ गए मैरीन और फ्रेश वाटर। तो मैरीन्स वो आते हैं जो प्रेजेंस हैं, ओशियंस हैं, सी हैं, और जो फ्रेश वाटर हो गए जो लेक्स बनाए गई हैं, पॉन्ड्स बनाए गए हैं, ये एग्जांपल है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका जो चैप्टर था 15 चैप्टर लाइफ ऑन द अर्थ है, और इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज बायोस्फीयर, व्हाट इज बायोस्फीयर, और सेकंड कीवर्ड इज इकोलॉजी, व्हाट इज इकोलॉजी। एंड फर्स्ट टाइम इकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, इकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। एंड फर्स्ट यूज ऑफ इकोलॉजी बाय जो अर्नेस्ट हैकल्स, जर्मन जियोलॉजिस्ट, 1869 में इसने फर्स्ट टाइम यूज किया था इकोलॉजी वर्ड्स। और इकोलॉजी वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज से निकल के आया ओकियोस लॉजी। ओकियोस मीन्स हाउस और लोगोस मीन्स साइंस। तो हाउस की जो साइंस होती है, अर्थ अर्थ के सरफेस पे जो लाइफ है उसकी जो साइंस होती है उसको जो पढ़ना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। और इकोलॉजी को फिर एक जब बड़े लेवल पे होता है तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जब एक हैबिटेंट्स काफी बड़े एरिया पे होता है, और वो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जब होते हैं वो 2 टाइप्स में देखे हमने, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्यूटिक। ठीक है, और इसी को फिर आगे डिस्कस किया। तो यहाँ तक आप टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।